सेट थ्योरी। आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं। फिलहाल एनसीईआरटी 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन टेक्निकल लाइन के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, आरपीएससी, एचटीजीटी, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, सभी स्टेटों में जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं, सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो टीजीटी पीजीटी को लेकर है। 11th-12th वालों के लिए भी यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एनसीईआरटी से, तो 11th-12th वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। समुच्चय सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। पहले समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं इसमें। समझ
तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, किस तरह से हम मतलब लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हैं, एक एक एलिमेंट के टाइप में लिख सकते हैं, या एक ही बार में एक ही लाइन ऐसी लिख दें कि उससे हमें पता चल जाए कि हमारा समुच्चय होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्टों का समुच्चय, उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्टों का संग्रह समुच्चय बन गया। तो इस तरह से लिखने का तरीका ही है केवल। तो लिखने का पहला तरीका जो है वो तालिका या सारणीकरण या सूची। पहला तरीका क्या है हमारा? तालिका ओम कॉमा सारणीकरण कॉमा सूची विधि, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? टेबुलर, टेबुलर, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इंग्लिश में इसको क्या बोल देते हैं? टेबुलर फॉर्म। तालिका सूची विधि या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तालिका सूची विधि या टेबुलर फॉर्म को क्या कहते हैं हम? तालिका मतलब एक सूची बनाएंगे, एक टेबुलर बनाएंगे, एक साड़ी बनाएंगे, और उस साड़ी में सारे एलिमेंटों को हम लिख देंगे। जैसे अभी मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल लूँ, मान के चलो मैंने एग्जाम्पल ले लिया अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो इसको ताल का फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ताल का फॉर्म का मतलब ये है ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये लिख दिया हमने ताल का फॉर्म में। यानी कि प्रत्येक अवयव को, जो भी अवयव हमारे समुच्चय के बीच आने हैं, उनको एक मझला कोष्टक में हम बंद कर देंगे। उनको क्या करेंगे? हम एक मझला कोष्टक में बंद कर देंगे, ठीक है। और मझला कोष्टक में बंद करने की ये विधि क्या कहलाती है? हमारी टेबुलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है। जैसे मझला कोष्ठक के अंदर सभी अवयवों को रखते हैं, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म है। दूसरी आती है, दूसरी जो विधि है, दूसरी विधि है हमारी गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी है गुण विधि, गुण विधि, या आती है हमारी समुच्चय, समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि कौन सी है, समुच्चय निर्माण विधि कौन सी है ना? तो देखिए गुण विधि में क्या होता है, गुण विधि में क्या होता है हमारा, इसमें समुच्चय को लिखते तो मझला कोष्टक के अंदर ही है ना। मझला कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर अवयव को एक चर या कोई भी अक्षर द्वारा दर्शा देते हैं। कैसे? देखिए मैं अभी कहूं, मान के चलो इसी को लिख रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी
वर्णमाला के सभी स्वर। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे इसको? ए कोई सेट बना दिया हमने, एक्स सच दैट इस प्रकार है कि एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, ये लिख दिया। देखिए, मतलब एक्स को इस प्रकार लिख दिया, एक्स जो है हमारा वो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। मतलब वही चीज हमने क्या है, हिंदी में लिख दी। और ये एक्स क्या कह दिया हमने? अब ये एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखो, एक्स की वैल्यू ए हो सकती है, ई हो सकती है, आई हो सकती है, ओ और यू। ए ई आई ओ यू में से कोई भी हो सकता है एक्स, यानी एक्स 5 मान उठा लेगा, कोई भी 5 मान उठा लेगा। ठीक है, तो एक्स एक ऐसा नंबर है जो क्या है, हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के ये वाले स्वर हो गए। इस तरह से हम इसको क्या बोल देते हैं? समुच्चय की गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसको रूल मेथड या सेट बिल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, रूल मेथड या सेट बिल्डर, बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड, सेट बिल्डर। ठीक है, सेट बिल्डर, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। एक और है, जैसे एक और एग्जांपल है इसका। देखिए, और भी लिख देता हूं मैं। जैसे मान के चलो, ए कोई सेट लिख दिया मैंने इस तरह से, एक्स सच दैट एक्स एक्स जो है, एक्स इस प्रकार है कि 10 से छोटा है, और एक्स एक क्या है, अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या, एक्स अभाज्य। 10 से छोटा क्या है? अभाज्य एक्स। तो 10 से छोटा अभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी? एक्स की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब इसी फॉर्म को मैं मतलब दूसरी फॉर्म में लिखूं, यानी ताल का फॉर्म में लिखूं, तो कैसे लिख सकता हूं? ताल का फॉर्म में देखिए, ताल का फॉर्म में ये ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी क्या है कि जैसे मतलब कभी कभी कंबाइंड में दे दिया, कभी अलग अलग दे दिया, तो क्वेश्चनों में बार बार यूज होते हैं, इसलिए है ना। तो x जो है, अभी मैं इसको ताल का फॉर्म में लिखूं तो x की जो वैल्यू है 10 से तो कम है, लेकिन क्या है, वो अभाज्य है। तो 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ये लिख दिया ताल का फॉर्म में। ठीक है, तो ताल का फॉर्म को, टेबुलर फॉर्म को मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं आएगा, अधिक बार नहीं आएगा। सेट में कोई भी अवयव है वो केवल एक ही बार आएगा, और सेट में एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे मैं लिख दूं, मेरा एक सेट है ए, 1 से 5 तक की प्राकृत संख्या। मैंने ये लिख दिया, 1 से 5 तक की प्राकृत संख्या। तो ए को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं ए को ऐसे लिखूं, 1, 2, 3, 4, 4, 5, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या आ गया, 2 टाइम्स आ गया। तो सेट में हमेशा क्या आएगा, 1 टाइम्स ही आएगा, ये कहे। दूसरी कंडीशन है, ये बिलोंग का चिन्ह होता है, ये बिलोंग का चिन्ह। ठीक है, बिलोंग मतलब उसमें अंदर है, बिलोंग करता है। ठीक है, या अंदर है ना। अगर मैं बात करूं, जैसे कोई सेट ले लिया मैंने, एक कोई बी सेट ले लिया, और उस सेट में मैंने लिख दिया 1, 3, 5, 7, है ना। तो ये क्या होगा, हमारा बी सेट हो गया। अगर मैं बात करूं, कोई भी एलिमेंट मैंने उठाया 1, तो मैं कह सकता हूं 1 बिलोंग बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो ना, ए जो अवयव है ना, अवयव,
वो बी सेट में है। ए वन बिलोंग बी का मतलब ये हो गया कि ए जो अवयव है, वन जो अवयव है वो बी बिलोंग में, बी सेट में बिलोंग करता है, ये बिलोंग हो गया, ठीक है। और एक आता है कि जैसे टू बिलोंग बी, टू बिलोंग बी, इसका मतलब क्या है, यानी कि टू बी बिलोंग करता है, नहीं करता तो इसके लिए नॉट बिलोंग लगाते हैं। तो ये दोनों सिंबल हमेशा क्या रखने, याद रखने। बिलोंग का मतलब होता है सेट में कोई अवयव है तो बिलोंग आएगा, और सेट में कोई अवयव नहीं है तो बिलोंग कट के आएगा, ऐसे बिलोंग करके नॉट बिलोंग, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग, बिलोंग है ना। और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग, ठीक है, नॉट बिलोंग यानी बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये किसके लिए देखते हैं हम, एलिमेंट के लिए लगाते हैं। अगर कोई अवयव सेट में है तो उसके लिए बिलोंग, और अगर कोई, इसका मतलब क्या है, कोई अवयव, अवयव की बात कर रहे हैं, अवयव सेट में उपस्थित है तो ये लगाते हैं, ठीक है, सेट में उपस्थित होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है, कोई अवयव उपस्थित नहीं है तो क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग लगाएंगे, अवयव के लिए लगाएंगे, ठीक है, अवयव के लिए नॉट बिलोंग लगाएंगे, ठीक है। एक स्पेशल अवयव की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बिलोंग नॉट बिलोंग ही आएंगे, अगर वो उपस्थित है तो बिलोंग, और अगर उपस्थित नहीं है तो नॉट बिलोंग, ठीक है, ऐसे करके लगाते हैं। दूसरी चीज, तीसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे शब्द है हमारा, प्रश्न नंबर 1 है, अलाहाबाद, अलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखो, अक्षरों का समुच्चय लिखो। इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखना है, जैसे मान के चलो, तो क्या होगा, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय क्या हो जाएगा हमारा, तो इलाहाबाद में जितने भी अक्षर हैं उन सब का सेट। तो इलाहाबाद में कितने अक्षर हैं हमारे, देखिए, एक तो ए है, डबल लेना नहीं है, सेट हमारा क्या कहता है, हमारा सेट कहता है कि डबल लेना नहीं है। और ये है एल, ये आ गया बी, ये आ गया एच, ये आ गया डी। तो इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय बन गया, ठीक है। दूसरा, अभी देखिए, साड़ी या तालिका विधि में लिखने हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन साड़ी या तालिका विधि में लिखने हैं, तो मैं ये बताऊं, इसमें बता देता हूँ एक दो एग्जांपल कैसे साड़ी या तालिका विधि में लिखेंगे, ठीक है। साड़ी या तालिका विधि में कैसे लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, एक प्रश्न ये रहा हमारा, प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न है हमारा, ए कोई सेट है, इसको नीचे ले लो, प्रश्न है हमारा, प्रश्न, ए कोई सेट है हमारा, है ना, ए, और वो इस प्रकार है कि एक्स सच दैट, इस प्रकार है कि 0 से बड़ा है एक्स और 5 से छोटा है ना। लेकिन इसमें भी क्या है कि एक्स क्या है हमारा, एक्स जो बिलोंग करेगा वो किस में करेगा, आई में बिलोंग करेगा, यानी इंटीजर है, ठीक है। और आई पूर्णांकों का समुच्चय है। ध्यान दो, एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो एक्स है हमारा, तो हम किस फॉर्म में बनाएंगे इसको, है ना, इसको बनाएंगे ताल का फॉर्म में, ताल का फॉर्म में लिखना है इसको, है ना, ताल का रूप में लिखो, ठीक है, ताल का रूप में लिखना है। तो देखिए कौन से आएंगे, 0 से बड़ा, 5 से छोटा, और वो भी क्या, बिलोंग आई इंटीजर, पूर्णांक, मतलब 0 और 5 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, ऐसे तो 1/2, 3/4, 5/5 कुछ भी आ सकते, 5/4 मतलब 4/5, बहुत सारे नंबर आएंगे। लेकिन हमें कौन से लेने हैं, इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांक लेने। तो 0 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक बनते हैं, देखो, एक तो 0 बनता है, एक 5 बनता है, एक 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है। 0 लेना नहीं है क्योंकि एक्स क्या है, 0 से तो बड़ा है, तो 0 तो है नहीं, ठीक है। बराबर होता, बराबर होता यहाँ तो 0 लेते, है ना, कि एक्स 0 के
बराबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो जीरो बड़ा है, जब जीरो से बड़ा है तो जीरो नहीं लेना, 5 से छोटा है तो 5 से छोटा नहीं लेना, 5 से छोटा 4.9 ले सकते हैं, लेकिन 4.9 क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। इसलिए लेना क्या है, हमें पूर्णांक लेना है। और पूर्णांक हमारे कितने बन रहे हैं, ये 3 बन रहे हैं, यानी 1 2 3 4। तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने के और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब दो ही तरीके हैं, मतलब इसको जो हमारा ऊपर वाला लिखा हुआ है ना, उसको हम और भी तरीके टेक्निक से लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एक है कि समुच्चय हमारा, देखिए समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, एक है हमारा समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार देखिए अब, देखिए समुच्चय के प्रकार कितने हैं। इसमें मैं सारे टाइप कराऊंगा समुच्चय के, ठीक है। 11 12 का, टीजीटी पीजीटी का, जितने भी टाइप होते हैं सारे टाइप में समुच्चय सेट के कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि 11 12 में है उसमें नहीं है, कोई बात नहीं, जितने जिसमें है उसमें है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है। तो समुच्चयों के प्रकार देखिए, समुच्चयों के प्रकार देखिए, एक साथ पूरा सेट यहाँ मिलेगा, समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार, के प्रकार। देखिए समुच्चय के प्रकार क्या हैं, समुच्चय के प्रकार क्या हैं। एक होता है रिक्त समुच्चय, स्टार्ट करते हैं हम रिक्त समुच्चय से, रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय से स्टार्ट करते हैं। रिक्त समुच्चय क्या है हमारा, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, वो क्या कहलाता है, हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। परिभाषा लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। अब ऐसा समुच्चय ढूंढो, ना हो, ठीक है, कोई अवयव ना हो, तो इसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम, है ना, इसके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, है ना, ये फिक्स रहता है ना। तो इसे मजला कोष्टक में लिखते हैं कि नहीं, कोई भी एलिमेंट है उसको अंदर मजला कोष्टक में लिखते हैं, तो मजला कोष्टक लगा दिया, और ऐसा इसे इस तरह व फाई, इसको पूरे को क्या बोल देते हैं, फाई से दर्शाते हैं। या तो इसको क्या बोलते हैं, हम फाई बोलते हैं, या मजला कोष्टक को ऐसे करो और उसमें कोई भी एलिमेंट मत लिखो, अगर एक एलिमेंट डाल दिया तो एकल हो गया, वो एक हो गया। अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब क्या है, रिक्त है, ठीक है। अभी जो हम लिख रहे थे मजला कोष्टक के अंदर वर्ड, उसमें एक भी मत लिखो, वो क्या कहलाता है, रिक्त कहलाता है, ठीक है। इसको फाई बोल दो या मजला कोष्टक के अंदर इस तरह से बोल दो, ठीक है। फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई सेट के लिए नोटेशन है फाई। अब यहीं मैं कोई चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने लिख दिया ये, तो ये हो गया हमारा रिक्त समुच्चय, ठीक है, यहीं की यहीं क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़, है ना। और ये लिख दिया मैंने फाई, ये भी क्या हो गया, रिक्त, रिक्त समुच्चय हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। ये फाई लिख दिया ये। अब एक चीज़ देखो, मैंने मजला कोष्टक भी लगा दिया, उसके अंदर फाई भी डाल दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ ये रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। क्यों नहीं है रिक्त, क्योंकि मजला कोष्टक के अंदर फाई नाम का अवयव है, ये फाई नाम का अवयव इसमें बैठा है। अब ये फाई फाई नहीं है, अब ये फाई रिक्त के लिए यूज नहीं हुआ, ये एलिमेंट के लिए यूज हुआ है। ये जो फाई है ना एलिमेंट, जैसे मान के चलो फाई की जगह ए हो, बी हो, सी हो, इस तरह से फाई डाल दिया आप, तो ये रिक्त नहीं है, ध्यान रखना। ये रिक्त कब होगा, जब बिल्कुल खाली हो और इस तरह से सिंगल फाई हो, ठीक है, ये रिक्त नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, फाई नाम का कोई एलिमेंट इसके अंदर बैठा है, एकल है ये, ठीक है। अब ये रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लूँ मैं,
रिक्त समुच्चय के एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल है हमारा, एक एग्जाम्पल है इस तरह से है कि x सच दैट, इस प्रकार है कि x किस में से लिया है, r में से लिया है। x बिलोंग किस में से किया है, r में से, ताकि r में से लिया ताकि क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन जाए, एक्स स्क्वायर बराबर -4 बन जाए, ये बताना है। तो कौन कौन से एलिमेंट आए, ये कह रहा है x हमारा रियल नंबर है। भाई कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसके लिए उसका वर्ग -4 बन जाए, क्योंकि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं ना तो प्लस में ही आता है। -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, -3 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। तो क्या कोई x ऐसा मिल सकता है, नहीं मिलेगा। कोई भी x ऐसा नहीं है जिसका वर्ग करने पर -4 आ जाए, तो कोई x ऐसा है ही नहीं। अब कोई x ऐसा नहीं है तो इस सेट को मैंने जैसे a नाम दिया है, तो ये a ही क्या हो गया हमारा, 5 हो गया, या फिर या ये 5 का ही तो एग्जाम्पल है। भाई कोई भी x ऐसा मिलना चाहिए जिसमें क्या हो जाए, -4 हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल लो, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं, मैं कहूं एग्जाम्पल दो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल दो, ठीक है, ये समझ में और अच्छे से आ जाएगा। एक्स सच दैट, इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर है ना, और एक्स जो है ना वो 0 से बड़ा है, ठीक है, सॉरी वो क्या है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है ना, नेचुरल नंबर है। अब एक चीज देखिए, एक्स जो है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, क्या 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर विद्यमान है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो ये होते हैं 1 2 3 4 5, ये होते हैं नेचुरल नंबर तो, और 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो सेट लिया है हमने, ये वाला सेट लिया है वो क्या, रिक्त ही तो है। एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसमें आ रही हो, यानी कि ये क्या हमारा रिक्त समुच्चय है, फाई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखो, एक एग्जांपल देख लो, देखिए निम्न में से रिक्त समुच्चय कौन सा है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं सारे, और एनसी ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में से नहीं आता, एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चन उठ जाता है कभी कभी, ठीक है। ये देखिए एक्स बिलोंग आर, ताकि मोड एक्स बराबर क्या रहे हमारा, 4 रहे। बी है ऑप्शन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या रहे, 0 रहे। सी ऑप्शन है हमारा, फाइव देखिए ऑप्शन, और डी ऑप्शन है हमारा, बी व सी दोनों, ये आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, मापांक का मतलब क्या होता है, जैसे x के अंदर कोई भी चीज गई, -3 गया तो 3 आंसर, 3 गया तो भी 3 आंसर, तो x की दो वैल्यू हमें ऐसी मिल गई, ठीक है। 4 ही ले लो ना फिर, 4 जब कह रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। देखिए अगर मैंने मापांक के अंदर -4 डाला तो x की एक 4 -4 वैल्यू ऐसी मिल गई जिसका आंसर 4 आ गया। अगर मैंने मापांक के अंदर 4 डाला तो इसका भी आंसर 4 आ गया। तो x की हमें कितनी वैल्यू मिल गई, एक तो -4 मिल गया, एक 4 मिल गया कि नहीं, जो हमारे आंसर को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये रिक्त कहाँ रहा फिर, इसके अंदर तो 2 एलिमेंट मिल गए हमें, और ये कह रहा है रिक्त होना चाहिए, तो इसके अंदर तो 2 एलिमेंट मिल गए ना, तो ये तो रिक्त रहा ही नहीं, ठीक है। दूसरा देखो,
एक्स बिलोंग एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स की कोई क्या, एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स हमेशा एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है कि नहीं, कोई भी वैल्यू उठा लो, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू उठा दो, पॉजिटिव होगा। और ये भी पॉजिटिव है, ये ऐड हो रहा है इसमें। तो भाई एक ऐड और हो रहा है पॉजिटिव संख्या में, और कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो क्या वो जीरो हो सकता है कभी, नहीं। भाई बढ़ेगा नंबर, एक से तो ज़्यादा ही आएगा, कितना भी ज़्यादा आए भले ही। तो एक से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। और हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो क्या हमें कोई ऐसा नंबर मिल रहा है एक्स का जिससे वो जीरो हो जाए, नहीं मिल रहा। कोई भी नंबर नहीं है जो इसको जीरो कर दे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है रिक्त, ठीक है, सॉरी, कोई भी नंबर नहीं मिल रहा ना, तो ये रिक्त है। एक्स का कोई भी नंबर नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, रिक्त है। ये रिक्त है क्या, नहीं, ये मझला कोष्टक के अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये रिक्त नहीं है। और बी और सी, बी और सी दोनों तो रिक्त है ही नहीं, एक रिक्त है। तो ये भी क्या, हमारा ऑप्शन गलत है। आगे इसके बाद आता है ऐसा समुच्चय जिसमें एक एकक, एकक समुच्चय है, एकल समुच्चय। नेक्स्ट है एकल या एकक समुच्चय, ठीक है, एकल या एकक समुच्चय, ठीक है। ये क्या आता है, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक ही अवयव आना चाहिए। अभी बात हो रही थी कि एक एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो, केवल एक अवयव हो, इसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट भी बोलते हैं इसको, सिंगलटन, सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक अवयव आना चाहिए इसमें। जैसे मजला कोष्टक के अंदर अभी तो कुछ नहीं आ रहा था, अभी एक डाल दिया मैंने, जैसे मान के चलो मजला कोष्टक के अंदर दो डाल दिया, मजला कोष्टक के अंदर तीन डाल दिया, मजला कोष्टक के अंदर फाइव डाल दिया, मजला कोष्टक के अंदर ए डाल दिया। तो ये सब क्या है, सिंगलटन सेट है। ये सब क्या है, हमारे सिंगलटन सेट हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए हमें, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स, एकल के लिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, एक से बड़ा है, तीन से छोटा है, इस प्रकार है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ऐसा नंबर है जो एक से बड़ा हो और तीन से छोटा हो, लेकिन नेचुरल हो। क्या मिल जाएगा मुझे, दो मिल जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मिल जाएगा, ठीक है, सिंगलटन हो गया। सिंगलटन हो गया। नेक्स्ट दूसरा है समान समुच्चय। समान समुच्चय, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, हालांकि ये कहीं यूज नहीं होती, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है ऐसे ही, तो याद जो होना जरूरी है। समान समुच्चय क्या होता है, ऐसे समुच्चय जिसके अवयव, अवयव समान हो, समान, ऐसे समुच्चय जिसके अवयव क्या हो, समान हो। जैसे मान के चलो ए और बी, एक और दो के समान है, तो इसका मतलब ए बराबर वन और बी बराबर टू, तभी पॉसिबल है ये, ठीक है। समान समुच्चय में ये होता है कि अवयव समान हो, ठीक है। और तुल्य समुच्चय एक आता है, यानी कि जैसे मान के चलो एक दो ही एक दो के बराबर है, ठीक है, ठीक है, तुल्य समुच्चय।
तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। अवयव समान हो। अवयव समान होना जरूरी नहीं है। यानी कि ए बी और सी डी, ठीक है, तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। ए बी सी डी क्या हो जाएंगे? ये तुल्य, तुल्य समुच्चय। ये तुल्य का चिन्ह है, ठीक है, तुल्य समुच्चय हो गए। इस तरह का चिन्ह लगेगा तुल्य का। तुल्य समुच्चय का इस तरह का साइन लगेगा तुल्य का, ठीक है। ये तुल्य समुच्चय हो गई। तुल्य का मतलब ये हो गया कि इसमें इनकी तुलना करी जा सकती है, क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट और दो एलिमेंट, और इसमें भी दो एलिमेंट हैं, तो एक दूसरे के तुल्य हो गए। लेकिन समान नहीं है। समान क्यों नहीं है? क्योंकि ए सी के ये समान कब हो जाएंगे? जब ए बराबर सी हो जाए और बी बराबर डी हो जाए, तो ये समान हो जाएंगे, ठीक है। यही तुल्य समुच्चय, समान हो जाएंगे। समान के लिए तुल्य भी होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना। तुल्य समुच्चय समान समुच्चय, ठीक है। ये हमारे समुच्चय के प्रकार हो गए। एक होता है यूनिवर्सल समुच्चय, सार्वभौमिक समुच्चय। एक होता है यूनिवर्सल समुच्चय, सार्वभौमिक समुच्चय, ठीक है। सार्वभौमिक या यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें, ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय समाहित हों। कोई भी समुच्चय हम लें और वो जिसमें समाहित रहेगा वही यूनिवर्सल। यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जितने भी सेट है सबका कंबाइंड। अब वो कहाँ है? वो ओवरऑल जो भी है वो है ना, पूरा है। जो जो हमारा ब्रह्मांड है वो यूनिवर्सल है, ये मानो, पूरा ब्रह्मांड। अब पूरे ब्रह्मांड में से हम चाहे नंबर उठाएं, चाहे जेंट्स उठाएं, गर्ल्स उठाएं, लेडीज उठाएं, जानवर उठाएं, बंदर उठाएं, कुत्ते उठाएं, या कोई गणित का कोई नंबर उठाएं, या गणित की कोई संक्रिया उठाएं, कुछ भी उठा सकते हैं। वो सब क्या है? सार्वभौमिक सत्य, यानी यूनिवर्सल, यू में है, ठीक है। ये यू जो होता है ना, यू ऐसा सेट होता है, यू का मतलब है ब्रह्मांड। यू ऐसा सेट होता है कि जो हम सेट ले रहे हैं उससे भले ही थोड़ा सा बड़ा हो, बस, यानी वो सेट उसमें मिल जाए। जैसे मान के चलो ए मैंने कोई सेट लिया, एक दो तीन, ठीक है। अब यूनिवर्सल क्या होगा इसके लिए? इसके लिए यूनिवर्सल वही होगा कि इसको वो क्या कर ले? समाहित कर ले। तो देखिए ये तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, देखिए रहेंगे। इसके अलावा चार हो गया। तो ए के जो सेट हैं वो सारे के सारे इसमें हैं कि नहीं? ए के जो अवयव हैं, तो ए के लिए ये यूनिवर्सल ही हो गया। ये भाई ए से थोड़ा सा बड़ा है, वो यूनिवर्सल है उसके लिए, तो ठीक है। अब इसमें मान के चलो एक दो तीन चार पाँच भी कर दूं मैं, तो भी ये ए के लिए यूनिवर्सल है ना। और पूरा ब्रह्मांड भी ए के लिए यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो उससे, बस। बाकी ये है कि ए और बी दो ले ली हमने, तो ए और बी दोनों आ जाने चाहिए, उसके एलिमेंट आ जाने चाहिए, बाकी और भी आ जाने चाहिए, तो वो उसके लिए यूनिवर्सल है। मतलब जो भी सेट हम क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के अंतर्गत लेंगे, वो सारे सेट उसमें मिलने चाहिए, उसी को हम यूनिवर्सल बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यूनियन, उप उपसमुच्चय और समान समुच्चय हो गया, तुल्य समुच्चय हो गया, घात समुच्चय, पावर सेट। समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट। इसमें अनंत समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। एक आता है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, अनंत समुच्चय, ठीक है। ये भी रह रहे हैं। अभी दो और रह रहे हैं। परिमित समुच्चय, देखिए दो चीज और रह रही है अभी। परिमित समुच्चय क्या होता है? देखिए परिमित समुच्चय क्या होता है? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या होता है?
वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। ठीक है, काउंट की जा सके, गिनती करी जा सके जिसकी, है ना। जैसे 1 2 3 ये परमित समुच्चय है। मैंने बोल दिया ABCD ये परमित समुच्चय, परमित है ना, काउंट 4 हैं, अनंत नहीं है। अनंत का मतलब गिनती नहीं करी जाएगी उनकी, उनको गिनने पर क्या बनेंगे, वो अनंत बनेंगे। ठीक है। एक अपरिमित समुच्चय, एक आता है अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या है, वे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित या अनंत हो, अनंत अवयव उसमें हो। ठीक है। तो जैसे एन है हमारा, एन कोई सेट है, तो एन में क्या आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, 1 2 3 कहाँ तक आते हैं, इन्फिनिटी तक आते हैं। कितने मिल गए इसमें, इन्फिनिटी हैं, अनंत हैं, तो ये अपरिमित सेट है। ठीक है। काउंट हो जाएंगे, और काउंट करने के बाद हमें पता लगे 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, 10 हैं, करोड़ हैं, जितने भी हैं काउंट हो गए। काउंट होने के बाद पता लग गई हमें, तो कितने हो गए, परिमित हो गए, परिमित हैं। और अगर अनंत है तो अपरिमित है। ठीक है। परिमित और अपरिमित का जो नहीं गिने जा सकें, जिनकी गिनती पॉसिबल नहीं है, करते रहो करते रहो, तो वो क्या है, अपरिमित है। ठीक है। यूनिवर्सल सेट हो गया समष्टीय, यूनिवर्सल सेट समष्टि हो गया, समष्टि सेट। ठीक है। इसके बाद आता है और कोई सेट नहीं है, समुच्चयों का समुच्चय बोलते हैं एक, और एक बोलते हैं घात समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय किसे कहते हैं, देखिए, ये भी एक परिभाषा है समुच्चयों के समुच्चय की। देखिए समुच्चय का समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का समुच्चय, सारी परिभाषा एक साथ में यहाँ लिखा रहा हूँ, चाहे एनसीईआरटी में हो चाहे ना हो, लेकिन सारी परिभाषाएं हमें क्या करनी है, याद करनी है। ठीक है। समुच्चय का समुच्चय, समुच्चय का समुच्चय, समुच्चय का समुच्चय क्या होता है, यानी कि समुच्चयों का संग्रह। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे सेट थे, उन्हीं का हमने समुच्चय बना दिया, है ना। यानी यानी समुच्चय के अंदर, समुच्चय के अंदर, समुच्चय के अंदर उसके अवयव भी, उसके अवयव भी समुच्चय ही होंगे, समुच्चय ही होंगे, उसके अवयव भी क्या होंगे, समुच्चय होंगे। जैसे मैंने मान के चलो ले लिया, देखिए, वैसे मजला कोष्टक के अंदर बंद करते हैं समुच्चय को, AB ये खुद सेट था, CD ये खुद सेट था, EF ये खुद सेट था। देखिए इसको ABC, ABC, ठीक है, ABC सेट है, ABC खुद में सेट है, और इन सेटों का कलेक्शन कर लिया हमने, और ABC खुद में भी सेट है, और सेटों का क्या कर लिया हमने, कलेक्शन कर लिया। अब सेटों का कलेक्शन समुच्चय का समुच्चय बना दिया, समुच्चयों का ही समुच्चय बना दिया हमने, ये लो। तो ये क्या कहलाता है, समुच्चय का समुच्चय कहलाता है। और कोई डेफिनेशन, समष्टि समुच्चय हो गया, घात समुच्चय। ठीक है। घात समुच्चय में, घात समुच्चय, घात समुच्चय देखो,
घात समुच्चय देखो, घात समुच्चय की परिभाषा लिख लो एक बार और उसके बाद देखिए घात समुच्चय। घात समुच्चय किसे कहते हैं? पावर सेट, है ना। घात समुच्चय और लिख लो, एक एक ही डेफिनेशन रह गई है, घात समुच्चय। ठीक है। घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय क्या होता है? देखिए घात समुच्चय क्या होता है? किसी समुच्चयों, किसी समुच्चयों के उपसमुच्चय, एक मिनट रुक जाओ वहां से बस। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय घात समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं बस, इसमें है हमारा, मान के चलो, इसको क्या बोलते हैं हम? पावर सेट, पावर सेट बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। और ये किसका बनता है? किसी समुच्चय का ही बनता है, तो पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं इसको। ए कोई सेट है, इसमें एक दो तीन चार हैं, पांच अवयव हैं, ठीक है, मान लिया हमने ये कोई सेट है। तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे? कितने बनेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसके पावर सेट क्या होते हैं देखिए। 2 मिनट और रुक जाओ। एक, दो, ये मैंने एक सेट बना दिया, ये मैंने एक सेट बना दिया। तो ये जो सेट है ना, इसका पावर सेट कहलाता है, क्योंकि इसमें जो अवयव है ना, वो इसी के अवयव हैं, ठीक है, वो इसी के अवयव हैं, ठीक है। मान के चलो ये मैंने सेट बना दिया 3 और 4, ये भी इसी का पावर सेट है, क्योंकि इसी के अवयव हैं, तो ये भी पावर सेट ऑफ यही है। तो इसके बहुत सारे पावर सेट ऑफ ये बन जाएंगे, वो मैं बताऊंगा कल कि कैसे बन जाएंगे, कैसे नहीं बन जाएंगे, कितने बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर एक एक करके एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे। थैंक यू।